राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये है साड़ी और ये सामान। तो जहाँ पर हम रुके हुए थे पंडित जी के मकान में वृंदावन में, तो उन्हीं ने कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक मास का उद्यापन किया था। तो उन्हें हमको ये सामान दिया था, भोजन करा के और ये सामान दिया था। और ये है कल का वीडियो। तो यहाँ पर बनी थी लौकी की सब्जी और ये टमाटर को मैंने डाल दिया है, सब मसाले डाल के, और लौकी को डाल देंगे। लौकी को मैंने पहले चुड़ो लिया था, उबाल लिया था पानी में, और इससे बोलते हैं हमारे यहाँ पर भुजी, लौकी की भुजी। और इसी में मही को बघार के डाल दो तो बन जाएगा रायता। लेकिन मही तो रखा है, नहीं मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि अब बहुत सर्दी हो रही है और बच्चे खाते हैं, फिर खांसी आती, रात में खांसी चलती बच्चों को और हमको भी, क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है और ठंड की वजह से ठंडी चीजें खाने में और ज्यादा, क्योंकि अभी पेठा वगैरह खाया है, पेड़ा, तो यही सब, पानी का परिवर्तन, तो मौसम भी परिवर्तन हो रहा हो, तो इस वजह से तबीयत तो अब सभी की खराब हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूरा खाना बन गया है, दाल, लौकी की सब्जी और मोटी वाली रोटी, और ले लिया है घी। तो चलिए कर लेते हैं भोजन, और इसके बाद में फिर बर्तन धुलना, ये सब काम है। तो यही सब काम लगे रहते हैं। विंटर के दिनों में तो बहुत छोटे दिन होते हैं, तो सारे ही दिन ठंड लगती रहती है, काम करते रहते हैं, क्या करें। तो चलिए यहाँ पर खा लेते हैं। वीडियो कैसे लगते हैं फुल वॉच जरूर किया कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, इस वजह से आज टाइम पर वीडियो भी अपलोड तो हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसको पब्लिक नहीं किया था, तो फिर डबल से करना पड़ा। तो चलिए यहाँ पर खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। और इन दिनों में तो भाई सब्जियों के बहुत मजे ही मजे हैं, हरी सब्जियां बहुत आती हैं, तो इन सब्जियों की दाल और ये सब बनाने का मौका ही नहीं आता है। और ठंड में दाल भी बहुत फायदा करती है और अच्छी भी लगती है। गर्मियों में दाल भी अच्छी नहीं लगती, सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती, तो खाने पीने का मजा इन्हीं दिनों का है। तो चलिए खा लेते हैं, इसके बाद फिर बच्चों को तेल कंघी कर देंगे, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद तेल लगा लो या कुछ क्रीम वगैरह बोरोप्लस लगा लो। सर्दियों में तो हम बोरोप्लस लगाते हैं, और ये लगा लो तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी ही देर न लगाओ, नहीं तो ऐसे लगने लगती है जैसे कि हाथ पैर अजीब से खिंचते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए कंघी कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत आराम करेंगे। आराम तो मिलता ही नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। तो इनको भी डाल देंगे, और इनको अपन न डालो तो ये नहीं डाल पाते, और डाल ही लेंगे नहीं तो कहीं इधर कहीं उधर अच्छे से कंघी नहीं कर पाते, न तेल डाल पाते, नहा कर इनको। और मैं लग गई थी खाना पीना में, क्योंकि लेट हो जाते हैं, फिर कंघी वगैरह करो, तैयार करो तो। और बाल तो अब मैं 2-3 दिन में धुल रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड रहती है इस वजह से, नहीं तो मैं डेली धुलती हूँ बाल ठंड में, लेकिन 2-3-4 दिन में ऐसे धुल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऐसे ऊपर बंधे रहते हैं नहीं बाल, तो ऐसे कुछ हो जाते हैं। और चोटी करने की मेरी आदत नहीं है, चोटी कर लो, लेकिन मुझे आदत सी नहीं है। वैसे ही जूड़ा कसने की आदत है, जूड़ा ही बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, और फिर कहीं आते जाते हैं तो फिर चोटी मोटी बना लेते हैं। तो यही सब है, हम हाउस वाइफों के लिए कहाँ काम टाइम रहता है, कितने सज जाओ समर जाओ, तो कहीं जाते हैं भाई कर लो तो कर लो, नहीं तो घर पर तो काम ही काम। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आई हूँ उस दिन से, मैं आने की मेरी पायल उतार के गई थी मोटी वाली, का मतलब देश परदेश आने की, कहीं भी जाओ और बहुत सारी भीड़ रहती है, नहाने धुलने में मेरी पायल थोड़ी ढीली है, पुरानी वाली थी, इस वजह से गिर जाए कुछ हो जाए तो कौन रहेगा जिम्मेदार, इस वजह से मैं उतार कर गई थी। और आप भी कहीं ऐसे जाओ तो अपनी सावधानियों से जाना ही चाहिए, बाहर तो सब बातें लोग रहते हैं। तो मैं पहन गई थी ये 100 रुपया वाली रेडीमेड लेकर पायल, तो वो काली पड़ जाती है 1-2 दिन में, और मैं कछु भी चीज ऐसी रेडीमेड नहीं पहन सकती हूँ, यानी कि पायल है, कान में है, थोड़ा सा हो लेकिन चांदी सोने का हो, नहीं तो मेरे खुजली होने लगती है और फदक जाती है, जैसे कि अलग प्रकार की खुजली होती है। तो मैंने फिर उनको आन के उतार दिया है, तो आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक पायल नहीं पहनी है। फिर मैंने शाम को पहनी थी आज एक ही दिन, निकाली, टाइम ही नहीं मिल रहा, वैसे ही पाँव
बिना पायल के अच्छे नहीं लगते हैं और अच्छा भी नहीं रहता, शुभ नहीं माना जाता है। घर की औरत सजी धजी ना रहे तो ज्यादा कुछ नहीं, इतना तो हो, लेकिन पहन ही नहीं पा रही थी, फिर आज मैंने पहनी और ते काम हो गया तो हो गया, और नहीं है तो फिर हो ही नहीं पाता। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, चाय बन गई है अदरक वाली, और अदरक वाली तो हमारे बनती ही है दोनों टाइम। चलिए चाय पियेंगे सुबह का, तो भाई यही है सब। तो सर्दी के दिनों में बच्चों के साथ, आज संडे है तो संडे का तो और ज्यादा रहता है रूटीन, और बहुत ज्यादा काम रहते हैं संडे के दिन। तो बच्चों की छुट्टी रहती, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं रहती है, तो हमको तो ढेर सारे काम करना ही है, क्लीनिंग है और कपड़े वगैरह ड्रेस ये सब धुलना। उसके बाद आज बन रही है फूल गोभी की कढ़ी, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ गोभी की कढ़ी और बहुत अच्छी लगी खाने के बाद। उसके बाद ही मैं भी वॉइस कर रही हूँ, आज ही बनाई थी। उस दिन बनाई थी पकौड़ी की और आज बना रही हूँ, क्योंकि बार बार वही वही एक ही 2-3 दिन तो हुए हैं मैं ही रखा था। तो मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं सब, और अच्छे से ये देखिए तेल इसका अलग हो गया। अब डाल देते हैं गोभी, और फिर डाल देंगे हम हमारा वो बेसन घुला रखा है मही में, वो तो बन जाएगी कढ़ी। बहुत टेस्टी लगी थी, और चावल नहीं बनाएंगे, और इसको मैं छौंक पे चली जाऊंगी बघार के, और 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से चुड़ती रहेगी बहुत अच्छे से, जब तक मैं नहाऊंगी पूजन पाठ ये सब करूंगी, जब तक ये हो जाएगी। और रोटी रखी थी कल की, तो वो हमने और बच्चों ने खा ली है नहाने धोने के बाद। और अब रोटी बनाएंगे हम 4-5 बजे, क्योंकि अभी खाने वाले हैं नहीं, आएंगे जब गरम बना देंगे, क्योंकि ठंड के दिनों में गरम गरम अच्छी लगती है रोटी, क्योंकि ठंडी हो जाती है, इस वजह से गरम गरम सेकेंगे। तो चलिए अभी हमारी अच्छे से चुड़ेगी। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना यार। राधे राधे। देखिए इतनी हमारी पक चुकी है, और अभी और पकेगी, क्योंकि जब तक ये आधी नहीं हो जाएगी जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अच्छी नहीं लगती कढ़ी में, टेस्ट नहीं आता है। तो अभी एक खदक खदक कर अच्छे से पकेगी, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, कपड़े डाले आऊंगी बाहर, फिर आकर फिर खाएंगे। राधे राधे।